नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब की मुहिम का अख्तिताम। 72 घंटों के बाद रायदही, 2 नवंबर को नतीजे का ऐलान। पुलिस की तलाशी मुहिम, 3 करोड़ 39 लाख रुपए जब्त। दिल्ली की पार्टी या गली की पार्टी को देंगे वोट? हरीश राव का अवाम से सवाल। TRS रकम पर भरोसा करती है, बीजेपी अवाम पर। 20 संजय को कामयाबी पर यकीन। उस्मानिया यूनिवर्सिटी अजीम दानिशकदा, इख्तराई सोच रखने तुलबा को मशवरा। गवर्नर ने किया कॉन्वोकेशन से खिताब। शहर में गांजे और दूसरी नशावर अशिया के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। गांजा और तेल जब्त। नाजोन टास्क फोर्स और एक्साइज पुलिस की कार्रवाई। और क्रिकेट बैटिंग वसूली करने वालों पर भी पुलिस की कार्रवाई। संतोष नगर में 3 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब की मुहिम का चारशंबे की शाम 7 बजे इख्तिताम हो गया। 72 घंटों के बाद 30 अक्टूबर को रायदही होगी और 2 नवंबर को नतीजे का ऐलान होगा। इस ज़िमनी इंतखाब में TRS और बीजेपी के दरमियान टक्कर का मुकाबला है। दोनों जमातों की तरफ से अवाम को उनके हक में वोट डालने की अपील की गई है। आखिरी दिन पुलिस की तरफ से गाड़ियों की तलाशी में तेजी देखी गई। सदर रियासती बीजेपी 20 संजय की गाड़ी की तलाशी ली गई। कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी की गाड़ी की भी तलाशी ली गई। चारशंबे की शाम 7 बजे गैर मुकामी अफराद हुजूराबाद में क़याम नहीं कर सकते हैं। हुजूराबाद में TRS पार्टी दफ्तर की भी पुलिस ने तलाशी ली। करीमनगर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 3 करोड़ 29 लाख 36 हजार 830 रुपए जब्त किए गए। 6 लाख 36 हजार रुपए शराब और 69 हजार रुपए का गांजा, साजो सामान और दूसरी अशिया को जब्त किया गया। अब तक जुमला 3 करोड़ 49 लाख 63 हजार 679 रुपए जब्त किए गए हैं। शर फैलाने वाले 2284 अफराद को पाबंद मचलका किया गया। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों मुख्तलिफ जमातों के 116 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आइंदा 72 घंटों तक किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। हुजूराबाद में जुमला वोटर्स की तादाद 2,36,873 है। इस इंतखाब में अवाम को फैसला करना है कि इज्जत नफ्स की लड़ाई या फिर महंगाई के खिलाफ वोट देना है। 30 अक्टूबर को अवाम ने क्या फैसला दिया है, वो 2 नवंबर को मंजर आम पर आ जाएगा। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि बीजेपी को वोट देंगे तो ईटेला राजेंद्र को फायदा होगा, अगर TRS को वोट देंगे तो हुजूराबाद को फायदा होगा। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि दिल्ली की पार्टी को कामयाब करना या गली की पार्टी को कामयाब करना है, यह फैसला अवाम को करना है।
उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी अवाम की गुलाम है, दिल्ली की गुलाम नहीं है। हरीश राव ने कहा कि एक असेंबली हल्के के लिए मंशूर जारी किया है। बीजेपी पार्टी ने जो वादे अवाम से किए वो मज़हक़ कैस है। घर घर पानी देने का वादा किया गया। 60 साल मुकम्मल करने वाले किसानों को 3,000 रुपए वजीफा देने की बात की गई। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी अवाम के कानों में फूल लगा रही है। ई राजेंद्र को कामयाब होने से इख्तिदार में आने वाली नहीं है, लेकिन अवाम को गुमराह किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भी झूठा प्रोपेगेंडा किया जाएगा, अवाम इससे होशियार रहें। हुजूराबाद की अवाम सोच समझकर वोट दें। दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने कहा कि ताजा सर्वे के मुताबिक ईटेला राजेंद्र भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस पार्टी फी वोट 20,000 रुपए दे रही है। इसमें हम रुकावट नहीं डाल रहे हैं ताकि गरीब आवाम का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने रकम पर भरोसा किया और बीजेपी आवाम की ताकत पर भरोसा करती है। उनका कहना था कि दलित बंधु पर टीआरएस कादिन खुला झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया है कि दलित बंधु पर रोक खुद इलेक्शन कमीशन ने लगाई है। बी संजय ने पुलिंग ओहदेदारों से कहा कि केसीआर हुकूमत हमारे साथ जो सलूक कर रही है उसका जवाब केसीआर को दें और आवाम से अपील की कि आमिराना हुकूमत और खानदानी हुकूमत के खिलाफ वोट दें, बीजेपी को कामयाब बनाएं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की तरक्की आवाम के सामने है, बीजेपी की तरक्की के बारे में कहने की हिम्मत नहीं है। हुजूराबाद में पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी की तरक्की पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा है। शिकस्त के खौफ से हुकूमत के खिलाफ गैर जरूरी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के सदर बी संजय रुकने पार्लियामेंट होते हुए वजीर आला के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि अपनी जबान को संजय लगाम दें, वरना जवाब देना हमें भी आता है, हम तहजीब में रहकर बात कर रहे हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुजूराबाद के अवाम ने फैसला किया है कि अब यहां से फिर टीआरएस को कामयाब बनाना है। फ्रांस के सरकारी प्रोग्राम में शिरकत के लिए वजीर आईटी केटीआर फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। फ्रेंच नेट में होने वाले एम्बिशन इंडिया 2021 प्रोग्राम में 29 अक्टूबर को अहम खिताब करेंगे। इसके अलावा फ्रांस के सनतकारों और कंपनियों के सीईओज के साथ भी उनका इजलास होगा। वजीर मौसूफ के साथ आईटी के चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन के अलावा दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद हैं। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने तलबा पर जोर दिया है कि वो इख्तराई सोच और फिक्र पर तवज्जो दें और छोटे छोटे मसाइल से परेशान न हों। गवर्नर जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की चांसलर भी हैं, यूनिवर्सिटी के 81वें कॉन्वोकेशन से खिताब कर रही थी। उन्होंने 7 साल कदीम इस अजीम दर्जगा को एक अजीम दानिशकदा करार दिया और इससे फारिगुल तहसील स्कॉलर्स को काबिल फ़ख्र सबूत से ताबीर किया। कॉन्वोकेशन में 350 पीएचडी की डिग्रियां और 80 गोल्ड मेडल्स दिए गए। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कौल का हवाला देते हुए गवर्नर ने कहा कि ख्वाब वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि बड़े ख्वाब वो होते हैं जो हमेशा सोने नहीं देते। दिफाई साइंसदान सदरनशीन डीआरडीओ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने खुसूसी खुतबा दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डी रविंदर और दीगर आला ओहदेदार, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले का खैर मकदम किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी हुकूक को बरकरार रखा है। जासूसी और निगरानी बंद होनी चाहिए और उम्मीद है कि अब हक़ाइक़ सामने आएंगे। डिप्टी डायरेक्टर मलकपेट डीएमएचओ डॉक्टर बिरजिस उन्निसान ने अवाम से अपील की है कि वो अपना टीका अंदाजी का अमल पूरा करवा लें। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनके यहाँ 33 साइट्स चल रही हैं जहां पर कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। बिरजिस उन्निसान ने बताया कि जो लोग दूसरा डोज या पहला डोज नहीं लिए हैं वो इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुमताज कॉलेज, श्रीपुरम कम्युनिटी हॉल, टीवी टावर, मलकपेट यूपीसी, मादानापेट, शालीवाहना नगर यूपीसी में गुज़िश्ता कई महीनों से टीका अंदाजी की मुहिम चलाई जा रही है। उनका कहना था कि टीका अंदाजी न करने वालों को
राशन या दूसरी अशिया फराहम नहीं की जाएंगी। ये खबर बिल्कुल गलत है। Assalamualaikum. As per instructions of our district medical and health officer Dr. Venkatesh sir, myself Deputy DMHO SPHO Malakpet cluster, हमारे पास 33 साइट्स चल रहे हैं कोविशील्ड फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के लिए। सेकंड डोज कोविशील्ड के लिए आवाम आगे नहीं आ रही है। अगर वो आप लोग कहीं ले भी लिए हैं तो फ़ोन किया जा रहा है, आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं और आकर कोविशील्ड सेकंड डोज ले लीजिए और फर्स्ट डोज भी लेकर अपना कोई वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लीजिए। हमारे पास मुमताज़ कॉलेज सेकंड डोज और श्रीपुरम कम्युनिटी हॉल, टीवी टावर और मलकपेट यूपीएससी, जामबाग पार्क यूपीएससी, गड्डियानाराम बाखरबाग यूपीएससी, शालीवाहन नगर यूपीएससी, मादाना पेट यूपीएससी, हर जगह हर एरिया में ये वैक्सीन दिया जा रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। अभी सेकंड डोज लेके आप लोग अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लीजिए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में मजीद 32 बस्ती दवाखानों का आगाज किया जाएगा। बलदिया की जानिब से जारी प्रेस नोट के मुताबिक शहर में गरीब आवाम की सेहत को नजर में रखते हुए अब तक 226 बस्ती दवाखाने चलाए जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बस्ती दवाखाने खोलने की तैयारियां जारी हैं। बहुत जल्द इनका इफ्तिताह अमल में आएगा। इन बस्ती दवाखानों का कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल्स या सरकारी इमारतों में क़याम अमल में लाया जाएगा। अवाम के हौसला अफजा रद्दमल को देखते हुए 300 बस्ती दवाखाने कायम करने के निशाने को पूरा किया जाएगा। ललिताबाग, रियासत नगर, कंचन बाग, नवाब साहब कुंटा, बंसी लालपेट, ओल्ड बोइनपल्ली और दीगर वार्ड्स में ये बस्ती दवाखाने खोले जाएंगे। साबिक पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को खौफजदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि धान की काश्त न करने की हिदायत देने वाले कलेक्टर कौन होते हैं। किसानों की आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा रही है। 70% तेलंगाना के अवाम ज़राई शोबे पर इन्हिसार करते हैं, जिसमें ज़्यादा धान की काश्त करने वाले किसान मौजूद हैं। नागार्जुना सागर से आया किट के तहत सिर्फ धान की काश्त की जाती है। हुकूमत का फैसला तोगलक की तरह है। कल तक तेलंगाना को राइस बॉल बनाने का दावा करने वाले केसीआर अब धान की खरीदी से इनकार कर रहे हैं। उत्तम ने कहा कि धान के बजाय कौन सी फसल की काश्त करना है उसके लिए मनसूबाबंदी की जाए। रातों रात इस तरह के फैसले लेकर किसानों को सड़कों पर लाने का काम न किया जाए। उन्होंने कहा कि धान की काश्त करने वाले किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी है और इसके लिए वो जिद्दोजहद को जारी रखेगी। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के लिए बीजेपी और टीआरएस दोनों जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मोदी के करीब केसीआर होने के बावजूद कीमतों में कमी करने में नाकाम रहे। हनुमत राव ने कहा कि केसीआर और ई राजेंद्र के दरमियान इख्तलाफात क्यों आए, इसका खुलासा ई राजेंद्र को करना होगा। हनुमत राव ने कहा कि दिशा इनकाउंटर की तहकीकात हो रही है, लेकिन नईम गैंगस्टर के केस की तहकीकात क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस कभी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि बीजेपी गोडसे पार्टी है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रिन बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि चूने की भट्टी, हाफिज नगर, एसआरटी कॉलोनी में सड़कों और दूसरे कामों का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि रिन बाजार डिवीजन में तरक्याती काम तेजी के साथ जारी हैं और इससे जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा इब्तदाई मजलिस के सदर व मुतमदीन और दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में जो तरक्याती काम शुरू हुए हैं उसका दौरा किया गया। खुसूसन चुन्ने की भट्टी, यहाँ पर 2 दिन पहले कटिंग हुई, वहाँ की रोड का हाफिज नगर वहाँ पर भी कटिंग हुई और रोड का काम करते शुरू होगा। कुछ इलेक्ट्रिक पोल का मसला था, उस वास्ते रोक दिए थे। और ये एसआरटी कॉलोनी में यहाँ पर नई रोड, पहले एमपी2 पाइप का काम हुआ, उसके बाद रोड डाली गई, उसका भी मुआयना किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। वक्तन फ़वक्तन
कॉरपोरेटर साहब भी कामों की निगरानी कर रहे हैं, मैं भी आके मुआयना कर रहा हूँ। इंशाल्लाह माँ बाकी काम करीब शुरू होंगे। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर उन्होंने पाबंद किया कि जहाँ भी काम हो रहे हैं वहाँ पर MLA कॉरपोरेटर पार्टी के सुदूर मोतमदीन कामों की निगरानी करे और जल्द से जल्द पब्लिक को तकलीफ दिए बगैर जल्द से जल्द काम अंजाम दे। मजलिस की नुमाइंदगी पर कदीम मलकपेट के ऑटो ड्राइवर्स को ऑटो नंबर और लाइसेंस फराहम किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक कदीम मलकपेट डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मलकपेट सुभाष चंद्र रेड्डी से नुमाइंदगी की। उन्होंने RTO से कहा कि वो ऑटो ड्राइवर्स को लाइसेंस और ऑटो नंबर फराहम करने के लिए स्लॉट दें, क्योंकि अगर वो रास्त वहां जाते हैं तो दरमियानी अफराद के चुंगल में फंस जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 6 या 7 हज़ार रुपए खर्च करना पड़ता है। RTO ने तयक़ुन दिया कि वो इस मामले की यकसुई की कोशिश करेंगे। वाज़ेह है कि ऑटो ड्राइवर्स ने इस सिलसिले में रुकन असम्बली अहमद बलाला से नुमाइंदगी की थी। बहादुरपुरे के जहनुमा डिवीजन गौसनगर में नाले की तोसी का काम जारी है। हालिया बारिशों की वजह से गौसनगर में पानी जमा हो जाने से अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही थी। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर गौसनगर में नाले की तोसी का काम शुरू हुआ था। 4 करोड़ रुपए से नाले की तोसी का काम किया जा रहा है। मजलिसी कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने प्रोजेक्ट इंजीनियर के हमरा चारशंबे को कामों का जायजा लिया। मजलिसी कॉरपोरेटर और नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में ओहदेदार को तवज्जो दिलाई। राजेंद्र नगर मेन रोड पर बल्दिया की जानिब से कदीम चाय की दुकान को मुनहदम करने की कोशिश मजलिसी कारकुनों ने नाकाम बना दी। राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के मजलिस इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने बताया कि इस मुकाम पर तकरीबन 40 सालों से गरीब शख्स चाय की होटल चलाता है और कुछ बड़े तिजारती इदारों को फायदा पहुंचाने की खातिर बलदिया ने उसे मुनहदम करने की कोशिश की। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर इन्हदामी कार्रवाई को रुकवा दिया गया। नुमाइश सोसाइटी हैदराबाद की तरफ से एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली पर लगाई गई मिनी नुमाइश में आखिरी दिनों में गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। अजला से कसीर तादाद में अवाम नुमाइश के मुशाहिदे के लिए पहुंच रहे हैं। नुमाइश का मुशाहिदा करने वालों ने बताया कि शादियों के इस सीजन में मिनी नुमाइश की वजह से कपड़ों की खरीदारी में गैर मामूली सहूलत हुई है और यहाँ पर खवातीन के आम सूट से लेकर डिजाइनर और पार्टी वेयर सूट भी वाजिबी कीमतों पर दस्तयाब हैं। सोसाइटी के जिम्मेदारों ने इस फेस्टिवल मेले को छोटी लेकिन मुकम्मल नुमाइश की शक्ल दी है। यहाँ पर कश्मीर और अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स इंतहाई कम दामों पर दस्तयाब हैं। पाकिस्तानी मलबूसात जो खवातीन में इन दिनों काफी मकबूल हैं, उन दुकानात पर भी हुजूम देखा गया। फूड कोर्ट में तमाम अक़साम की ग़िज़ाई अशिया दस्तयाब हैं। मसनूई ज़ेवरात के साथ साथ कॉस्मेटिक्स के स्टॉल पर भी खवातीन खरीदारी करती देखी गई। मिनी नुमाइश में अवाम की सहूलत के लिए मुफ्त तिब्बी मुआयने किए जा रहे हैं। बच्चों के लिए अम्यूजमेंट और खेल कूद का भी एक सेक्शन रखा गया है, जहां पर बच्चे महजूज होते हुए देखे गए। शहर की खातून ने 4 सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया है। हाफिज बाबा नगर की 27 साला खातून को ज़जी के लिए मेहदीपट्टनम में वाक़े मीना हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। हाई ब्लड प्रेशर के सबब नॉर्मल ज़जी मुमकिन नहीं थी। हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर शबीहा शुकूर की क़यादत में डॉक्टर विद्या और डॉक्टर इशरत पर मुश्तमिल माहिरीन की टीम ने मंगल की शाम ऑपरेशन किया, जिसमें 4 सेहतमंद बच्चे, जिसमें एक लड़का और 3 लड़कियां शामिल हैं, पैदा हुई। लड़के का वजन 1500 ग्राम है, जबकि लड़कियों का वजन तरतीबवार 1500, 1400 और 1300 ग्राम पाया गया। माँ और बच्चे तमाम सेहतमंद बताए गए हैं। इस खातून के खानदान वालों ने इसे कुदरत का तोहफा करार दिया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद ने मादाना पेट सब्जी मार्केट को नोटिस जारी की है। बल्दिया की तरफ से बताया गया कि मादाना पेट मार्केट 16 लाख रुपए टैक्स अदा करना है। अगर जुमेरात की दोपहर तक टैक्स अदा नहीं किया गया तो मार्केट को मोहरबंद करने का इंतबाह दिया गया है।
जिले संगारेड्डी के वार्ड नंबर 38 में 15,50,000 रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज हुआ है। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद याकूब अली के हाथों महल्ले ऊपर बाजार जलालबाग संगारेड्डी में 7,50,000 रुपए की लागत से 3 सड़कों के तामीराती कामों के अलावा 8 लाख रुपए की लागत से ड्रेन सिस्टम के तामीराती काम शुरू किए गए। मज़कूरा तामीराती कामों से मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बलदिया के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। शहर में गांजे और दूसरी नशीली अशिया के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। टास्क फोर्स नौजोन ने जुबली हिल्स पुलिस के साथ मिलकर यादगिरी नगर में धावा करते हुए 2 बैन रियासती गांजे के कारोबार करने वालों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वकाड़ा मधन बादशाह बोन्ना योगेंद्र को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 26 किलो गांजा और 2 सेलफोन जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि विशाखापट्टनम से गांजा लाकर ये शहर में जरूरतमंदों को फरोख्त कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए दोनों मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए जुबली हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दूसरी तरफ आबकारी पुलिस ने चिंतल में गांजे से तैयार किए जा रहे तेल को भी जब्त किया है। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए शख्स के कब्जे से तकरीबन 1.25 किलो तेल जब्त किया गया है। मार्केट में इस तेल की कीमत 6 लाख रुपए बताई गई है। शहर में इन दिनों वालिदैन के साथ नाशाइस्ता सुलूक और उन्हें घर से निकाले जाने के कई वाकयात सामने आए हैं। अब एक ताज़ा वाकया सनत नगर पुलिस स्टेशन हदूद के शिवशंकर नगर में पेश आया, जहां पर नाखलफ बेटे ने अपने 55 साल वालिद पर मौलिक हथियार से हमला कर दिया। बताया गया है कि अपने बेटे किरण की आवारगी से तंग आकर अक्सर उसके वालिद अशोक उसे डांटा करते थे। इसी बात पर बरहम होकर किरण ने अपने वालिद पर चाकू से हमला कर दिया। सनत नगर पुलिस ने अशोक के बेटे किरण को इक़दाम कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ तहकीकात जारी है। ऊपर पुलिस स्टेशन रमंदापुर के मकान में खुफल चिकनी के जरिए सरके की वारदात पेश आई है। सारिकों ने 3 तोले के तिला जेवरात और 18 तोले के चांदी के जेवरात का सरका किया है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। आसपास के सीसीटीवी का भी जायजा लिया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप के जारी मुकाबलों के दौरान शहर में क्रिकेट बेटिंग उरूज पर देखी जा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी बेटिंग वसूल करने वालों के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन है। संतोष नगर पुलिस ने क्रिकेट बेटिंग की वसूली में मुलविस 3 अफराद सैयद कुतुबुद्दीन सुल्तान और एसके इरफान को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 65,000 रुपए की नगद रकम, 3 सेलफोन जब्त कर लिए गए। इस टोली का अहम बुकी रहमत खां मफरूर बताया गया है। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के कमल नगर कॉलोनी में बच्चों को मुबैना अगवा करने के शुबे में खातून को मुकामी अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक कॉर्पोरेटर महिपाल रेड्डी को इस बारे में इत्तला मिली थी। उन्होंने फौरी पुलिस को इत्तला दी। इस दौरान मुश्तबा खातून को बांध कर रखा गया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में रियल एस्टेट के ताजिर पर चाकू से हमला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक रियल एस्टेट के ताजिर रविंद्र रेड्डी पर एक शख्स ने हमला कर दिया। मुकामी वाक़े पर ही मौलिक हथियार बरामद हुआ है। रविंदर की शिकायत पर जुबली हिल्स पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया गया है कि रोड नंबर 78 के पास चारशंबे की सुबह वाक़या पेश आया। सब इंस्पेक्टर नवीन रेड्डी ने बताया कि जुबली हिल्स के साकिन रविंदर रेड्डी के अपने एक रिश्तेदार मोहन रेड्डी के साथ बेगमपेट की एक अराजी के मामले में 6 लाख रुपए कमीशन को लेकर तनाज़ा चला रहा था। मोहन रेड्डी ने खुद को इस सिलसिले में पुलिस के हवाले कर दिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शमशाबाद मंडल के रमनजोपुर देहात में वाक़े वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में सरके की वारदात पेश आई है। मंदिर से मूर्ति के अलावा तिलाई और चांदी के जेवरात का सरका किया गया। इत्तला मिली है कि सीसीटीवी को भी नुकसान पहुंचाया गया और सारिक डीवीआर लेकर फरार हो गए। चारशंबे की सुबह मंदिर के पुजारी जब पहुंचे तो उन्हें सरके का पता चला। मंदिर इंतजामिया और मुकामी अवाम की तरफ से शिकायत दर्ज होने पर शमशाबाद रूरल पुलिस क्रूज टीम के हमरा मुकामी वाक़या पहुंची। मंदिर का तफसीली जायजा लिया गया है।
आस पास के सीसीटीवी का भी जायजा लिया जा रहा है। सीसीएस पुलिस ने पंजागुट्टे में कहबागिरी के अड्डे पर धावा करते हुए 5 अफराद बशमूल 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मुसद्दिका इत्तला पर धावा किया। राजेश विनय इस अड्डे को चला रहा था। पुलिस ने यहां से 2 दलालों और 2 फहाशाओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब की मुहिम का अख्तिताम। 72 घंटों के बाद रायदही, 2 नवंबर को नतीजे का ऐलान। पुलिस की तलाशी मुहिम, 3 करोड़ 39 लाख रुपए जब्त। दिल्ली की पार्टी या गली की पार्टी को देंगे वोट? हरीश राव का अवाम से सवाल। टीआरएस रकम पर भरोसा करती है, बीजेपी अवाम पर। 20 संजय को कामयाबी पर यकीन। उस्मानिया यूनिवर्सिटी अजीम दानिशकदा, इख्तराई सोच रखने तुलबा को मशवरा। गवर्नर ने किया कॉन्वोकेशन से खिताब। शहर में गांजे और दूसरी नशावर अशिया के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। गांजा और तेल जब्त, नाजोन टास्क फोर्स और एक्साइज पुलिस की कार्रवाई। और क्रिकेट बैटिंग वसूली करने वालों पर भी पुलिस की कार्रवाई। संतोष नगर में 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।